ये पहले से ही तय था कि एक एक बड़ी बिल्डिंग को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा, उसे निशाने पर लाया जाएगा। कुछ लोग अभी भी जो अंदर जो आग लगाने के लिए गए थे वो शायद फंसे हुए हैं, इसलिए आर्मी के लोग उन्हें वार्निंग देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर कि किसी तरह से उन्हें यहाँ से नीचे उतारा जाए, क्योंकि पूरा भवन जो है आप देखिए किस तरह से राष्ट्रपति भवन जो एक बहुत भव्य सुंदर भवन माना जाता था काठमांडू का राष्ट्रपति भवन, लेकिन अब उस राष्ट्रपति भवन को पूरी तरह से यहाँ पर आग के हवाले कर दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। कैमरामैन मेरे सहयोगी किरण जो हैं वो इस तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो एक सिविक अनरेस्ट था, एक आंदोलन, एक दिन के प्रोटेस्ट को जो शुरू किया गया था, किस तरह से वहां पर एक सिविलियन किलिंग हुई, 19 युवाओं को बेवजह वहां पर जान गंवानी पड़ी। उसके बाद जो गुस्सा, जो आक्रोश आज काठमांडू में, नेपाल में सड़कों पर देखने को मिला, उसकी तस्वीरें जो है वाकई में डराने वाली भी है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप सेफ हैं? आप सेफ हैं? सब तोड़फोड़ कर दिया हमने। अन्याय हो गया, धेरै बहुत अन्याय हो गया। ये खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी आज। हाँ, बड़ इसको ये भी नसीब नहीं है, उसले की नहीं है, ये हमारा चीज है। हाँ, ये हमारा चीज है। बहुत धन्यवाद। ये हमारा चीज है करके ये जो है बहुत सारी चीजें जो है वहां से लेकर जा रही है। कह रही पब्लिक की प्रॉपर्टी है, इसलिए पब्लिक इसको अपने साथ लेकर जाने ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। पब्लिक की प्रॉपर्टी जो है पब्लिक अपने साथ लेकर जाना चाहती है, इसीलिए ये युवा जो हैं अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसी चीजों को लेकर आ गए। एक बार फिर आप उन तस्वीरों को देखिए जो नेपाल के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। राष्ट्रपति भवन पर भीड़ के कब्जे के थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के इस्तीफे की खबर आई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहले इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे। भीड़ केपी शर्मा ओली का इस्तीफा चाहती थी, वो हो गया, सरकार चली गई। अब क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, नेपाल को कौन चलाएगा, इसका जवाब प्रोटेस्टर्स के पास नहीं है। आंदोलन में शामिल नौजवानों को सिर्फ इस बात की खुशी है कि उन्होंने सरकार गिरा दी, प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लिया, उन्हें मजबूर कर दिया। जब टी राघवन ने राष्ट्रपति भवन को जलाने वाले युवाओं से पूछा कि अगली सरकार कैसे बनेगी, वो यही कहते रहे कि अब युवा ही नई सरकार बनाएंगे, नौजवान ही नेपाल को चलाएंगे। नेपाल एक शांतिपूर्ण देश जिसमें बुद्ध की पूजा की जाती है, लेकिन जो ये हिस्ट्री हो गई है, एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एक पब्लिक अनरेस्ट जो है एक कह सकते हैं कि तख्ता पलट की और कैसे बदला, कैसे युवाओं का वो रोष जागा जब सरकार ने यहाँ पर एक के बाद एक गलत फैसले लिए और किस तरह से अब पूरी की पूरी सरकार जो है उसको पब्लिक ने अपने हाथों में लेकर पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया है। एक बार फिर देखिए यहाँ पर आग की लपटें इतनी ज्यादा है, जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो जो है वहां से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वो कभी भी फट सकते हैं, इसीलिए यहाँ से दूर रहने की सलाह हमें दी गई है। जो धुआं है वो इतना ज्यादा है कि यहाँ पर बात करना जो है वो भी मुश्किल हो रहा है। बहुत ज्यादा धुआं जो है वो सांस के जरिए अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए पूरा राष्ट्रपति भवन जो कुछ ही घंटों पहले तक, जब तक हम यहाँ से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब जो है ये करप्शन की जीत हो गई। आपको करप्शन के खिलाफ आपकी जंग की जीत हो गई। आप इंडिया टीवी से धन्यवाद। ये करप्शन ये 10 साल 20 साल 50 साल से ये हो रहा था। जब राजतंत्र गया तब तो वैसे बड़ा भाग्य वैसे बड़ा करप्शन इधर पे हुआ। ये प्रचंड शेरबहादुर माओवादी प्राथम तो सब भ्रष्टाचारी लोग है। ये हमारा देश ने डुबा दिया इन्होंने। युवाओं के नेतृत्व में एक नई सरकार बने, इस मैसेज के साथ अब जो है इस तख्ता पलट को काठमांडू में अंजाम दिया गया है। लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई है। बहुत ज्यादा त्रस्त यहाँ का युवा था, जिस तरह की बेरोजगारी से यहाँ का युवा जूझ रहा था, जिस तरह से पलायन से यहाँ पे युवा जूझ रहा था। अब जस्टिस आपके चेहरे पे दिख रहा है खुशी। हमें अब बहुत खुशी है क्योंकि हम कल रात को सोए नहीं, हमारे इतने सारे स्टूडेंट मर गए, इसलिए हम कभी सो नहीं पाए। आज चैन की नींद आई क्योंकि आज हमारा नया नेपाल बनने वाला है। वी प्राउड ऑफ यू चैन जी गाइस। जैसे भी यहाँ पर क्या बोलते हैं आपको बांग्लादेश श्रीलंका में हुआ था, वो ईसाई सेम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर केपी ओली इतना जनता को शोषण किया था, इतना शोषण किया था कि इतना छोटा छोटा बच्चा को गोली मार दिया था। अब उन लोग सब जा गए। अब इसको इसी राष्ट्रपति भवन में आग लगा है, ईसाई उसको घर में लाकर उस ओली को देवपा को इसी में चलाएंगे।
उसको बाद में हम लोग का शांति होगा। ये आक्रोश, ये गुस्सा है कि जो नेता जिनकी एक लापरवाही की, एक गलती की वजह से 19 बेगुनाहों की जान यहाँ पर चली गई, वो जो गुस्सा है वो यहाँ पर फूट रहा है। आप देखिए किस तरह से अब जो लोग यहाँ पर पहुंचे वो खुश हैं, वो ये इस बात से खुश हैं कि उन्होंने उन एस्टेब्लिशमेंट्स को, उन सरकारी भवनों को जिस पर जो नेता लोग राज करते थे, एक एक कर सबको ध्वस्त कर दिया है। आखिरी बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन बची थी और राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आप देखिए, ये एक इतिहास बन गई है कि किस तरह से अगर जनता अगर सरकार के खिलाफ हो जाती है, जनता का गुस्सा अगर सरकार के खिलाफ हो जाता है तो फिर उस देश में क्या हालात होते हैं। काठमांडू राजधानी की जो राजधानी है नेपाल की, वहां से ये सीधी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। कैमरामैन किरण के साथ हम इस रिपोर्ट को यहां से अंजाम दे रहे हैं। आप देखिए पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन यहां पर अब लगभग आग की भेंट चढ़ गया है। एक भी जगह राष्ट्रपति भवन की एक बहुत सुंदर भव्य इमारत जो है वो अब बिल्कुल भी नहीं बची है। पूरी तरह से यहाँ पर इस भवन को आग के हवाले कर दिया गया।